गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जुलाई 21 तारिख सोमवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 बलंगा पीड़िता अवस्था गुरुतर सद्यतम सूचना जारी कला दिल्ली एम्स। निमापड़ा बलंगार एक सांघातिक घटनाक्रमे आहत होइतिबा नाबालिका अधिक चिकित्सा दिल्ली एम्स पठाଯାଇଛି। भुवनेश्वर एम्सरू ग्रीन कॉरिडोर माध्यम विमान बंदर निया सेठारु एक स्वतंत्र एयर आंबुलांस जरिया दिल्ली एम्स निया तेबे पीड़िता स्वास्थ्यावस्था को नहीं सद्यतम सूचना जारी करिछि दिल्ली एम्स। पीड़िता अवस्था गुरुतर थिबा कहुजाउछि। तेबे भुवनेश्वर एम्सरू दिल्ली एम्स को एयरलिफ्ट हेबा पूर्व पीड़िता अवस्था उन्नति आसीथिबा कहुजाउथला। दिल्ली एम्स कर्तृपक्ष अनुसार आज अपराह 4:20 पीड़िता भर्ती करा जायथिला। झीर 75% शरीर पोड़ी जाइछि। अवस्था गुरुतर रही एवं ऑक्सीजन सपोर्ट रखा जाइछि। एम्स आईसीयू बर्न यूनिट और प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक रे चिकित्सा करा जाउछि। गोटे डाक्तरी टीम स्वास्थ्यावस्था तदारख करुछन्ति। नंबर 2 बलंगा नाबालिका पोड़ी घटनास्थल में डीजीपी कहिले तदंत चली। बलंगारे डीजीपी वाई खुरानिया घटनास्थल को जाई तन्न तन्न जांच कले। पीड़िता को केउ बाट दे दुर्बृत्त माने नैथिले, पीड़िता केउ बाट दे आसिले, केउठी प्रथमे पहुँचिले, तांको किए उद्धार करथिले ताहा पचारि बुझिबा सह सही स्थान सबू बुली देखिथिले। यापरे पीड़िता घर को जाई परिवार लोकंकु घटना संपर्क में पचरा उचरा करथिले डीजीपी। तांको सह थिले केन्द्रांचल आईजी और पुरी एसपी। डीजीपी कहिसंती तदंत जोरदार चली, घटना संवेदनशील एवं तदंत चली, खूब शीघ्र अपराधी को धरिबु बोली कहिसंती डीजीपी। नंबर 3 स्पेशल ओटीटी परीक्षा बातिल, खूब शीघ्र बोर्ड पक्षरु घोषणा हेबो नुआ तारीख। स्पेशल ओटीटी परीक्षा बातिल, रविवार हेबाकु थिबा इन सर्विस शिक्षक मानक पई हेबाकु थिबा स्पेशल ओटीटी परीक्षा बातिल होईची, जहा फल राज्यर 75,000 शिक्षक निराश होइछंती। खबर अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित एही परीक्षा पूर्व सोशल मीडिया रे ओटीटी रो पेपर 1 और पेपर 2 रो हाथलेखा प्रश्न और ताहार उत्तर घूरी बुलुछि। दुईटी जाक पेपर अधिकांश प्रश्न एवं तार उत्तर ओडिया और इंग्राजी रे हाथलेखा प्रश्न मोबाइल रु मोबाइल को एबे घुरुथिबा देखिबा मिलिछि। भाइराल हेउथिबा प्रश्नपत्र सत्य बोली जणा पड़िछि। परीक्षा आगरु व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि विभिन्न सोशल आप माध्यम रे हाथलेखा प्रश्न घुरी बुलुथिबा घटना चांचल्य सृष्टि करिछि। नंबर 4 300 यात्री को नहीं जाउथबा बोट्रे लागिला निया, जीवन बंचाइबा को समुद्र को डेइले लोके। इंडोनेशिया रे समुद्र मझिरे एक बड़ भयंकर दुर्घटना घटी। एठारे उत्तरी सुलेवेसी कूल निकट में पाखापाखि 300 लोकों को नहीं जाउथबा एक बोट्रे निया लगी जाइथिला। अग्निकांड जोगु बोट्रे बसिथिबा अनेक यात्री मध्य धाँ दौड़ आरंभ हो जाइथिला। अनेक लोक जीवन बंचाइबा पई बोट्रु समुद्र को डेई पड़िथिले। खबर मुताबिक एम बार्सिलोन नामक एक बोट्रे द्विप्रहर पाखापाखि 1:30 रे निया लगी जाइथिला। देखु देखु बोटटी नियार बलय रही जाइथिला। पूरा बोट्रे निया और धुआंर आस्तरण उपरको उठिबाकु लागिला। एही भयंकर घटनाक्रम को अनेक यात्री निज मोबाइल रे कैद करथिले। वर्तमान मिलिथिबा सूचना अनुसार उक्त घटना रे 18 जन लोक आहत होइछन्ति। अनेक लोकों को उद्धार भी करा जाइछि। नंबर 5 मस्को उपरे यूक्रेन रो बड़ हमला, 134टी विमान डायभर्ट, 2000 ड्रोन रे पालटा आक्रमणर प्रस्तुति रे पुटिन। रूसर राजधानी मस्को समेत अनेक सहर उपरे यूक्रेन बड़ आक्रमण करिछि। एथिजोगु राजधानी मस्को रे विमान सेवा बाधाप्राप्त हो जाइछि। पाखापाखि 134टी फ्लाइट को डायभर्ट करा जाइछि। यूक्रेन मस्को उपरे 19टी कामिकेज ड्रोन माड़ करिछि। एथिमध्यरु किछि ड्रोन उच्च बिल्डिंग रे धक्का होइछि। यूक्रेन रूस उपरे मोट 93टी कामिकेज ड्रोन रे हमला करथिला। एही हमला रे रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन क्रोधित होई उठिछन्ति। एबे रूस यूक्रेन उपरे 2000टी ड्रोन रे हमलार प्रस्तुत हेउछन्ति। रूसर प्रतिरक्षा मंत्रालय परे कहिछि जे एहार वायु प्रतिरक्षा बाहिनी राति सारा 9टी अंचल रे 93टी ड्रोन खसाई दैथिबा जणा पड़िछि। नंबर 6 संसदर मौसुमी अधिवेशन रे ऑपरेशन सिंदूर विषय रे आलोचना करने सरकार प्रस्तुत, कहिले केन्द्रमंत्री। आसंताकाली संसदर मौसुमी अधिवेशन आरंभ होउछि। संसद रे एथर अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उठाइबे विरोधी। ऑपरेशन सिंदूर कथा मध्य गृह रे उठिपारे।
एने केंद्र सरकार कहते जे ऑपरेशन सिंदूर समेत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपर आलोचना करने को सरकार प्रस्तुत अछंती। केंद्र सरकार कौन विषय को दूरे रखिबे नहीं एवं गृह को सुगम भाव में परिचालना करने को प्रतिबंध बोली केंद्रमंत्री किरण रिजिजू रविवार सूचना देछंती। अधिवेशन पूर्व बसिथिबा सर्वदलीय बैठक में जोगदे सारिबा परे रिजिजू कहते आमे संसद में ऑपरेशन सिंदूर भली गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपर आलोचना करने को राजी अछु। गृहर सठिक कार्यकारिता सुनिश्चित करने सरकार एवं विरोधी दल मध्य समन्वय रहिबा आवश्यक। नंबर 7 वियतनाम रे भयंकर झड़ तोफान मझी समुद्र रे ओलटिला डंगा 34 जन मृत। वियतनाम रे भयंकर बोट ट्राजेडी झड़ तोफान रे बुड़ीगला पर्यटक बोट 34 जनक मृत्यु होता बेले बहु लोक निखोज अछंती। वियतनाम वांडर सी हा लंग बे रे दुर्घटना घटी जो 48 जन यात्री एवं 5 जन क्रू सदस्य थिले। एक पर्यटक नौका अचानक झड़ तोफान समय ओलटि पड़ू अति कम 34 जनकर मृत्यु घटी। अन्यपटे अनेक निखोज रही। मृतकों भितर 8 जन शिशु अछंती। डंगारे 48 रु अधिक यात्री थिले। अधिकांश यात्री होनोइर बासिंदा थिले। यूनेस्को पर्यटन स्थली भ्रमण में थिला नौका। वियतनाम जनप्रिय पर्यटन स्थली हा लंग बे रे शनिवार अपराह्न अचानक झड़ तोफान सह प्रबल वर्षा माड़ी आसीथिला। फल बोटटी ओलटि पड़ू अघटन घटी। नंबर 8 पर्यटकों पर विश्वर श्रेष्ठ सहर मध्य इटाली को पछरे पकाइला भारतर यह सहर। पर्यटकों पर विश्वर श्रेष्ठ सहर मध्य इटाली को पछरे पकाइला भारत। देशर जयपुर सहर पर्यटकों आगमन में इटाली लोकप्रिय सहर फ्लोरेंस को पछरे पकाई देछि। विश्वस्तरीय भ्रमण प्रकाशन ट्राभेल युक्त लीजर द्वारा करा जायथिबा विश्वर श्रेष्ठ पुरस्कार 2025 सर्वे रे राजस्थान राजधानी जयपुर इटाली फ्लोरेंस ठारू आगे रही। जयपुर भ्रमण संस्कृति एवं सामग्रिक परिदर्शक अभिज्ञता पाई विश्वर श्रेष्ठ 5टी सहर मध्य स्थान पाई। अंतर्जातीय पर्यटक जयपुर सहर को बहु मात्रा भोट देइछंती। फल भारतर यह सहरर एकाधिक विकसित देशर प्रतिष्ठित सहर को पछरे पकाई। नंबर 9 ट्रंपों पाई भारतीय छात्र छात्री हटहटा भिसा इंटरव्यू पाई खोलुनी स्लॉट। अमेरिका रे फॉल सेमिस्टर आरंभ होगाकू आउ 2 सप्ताह कम समय बाकी अछि। एभली स्थिति रे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपों भिसा कटकणा भारतीय छात्री बाट को उगाड़ुछि। भारतीय हुअंतु बा अन्य देशर छात्र छात्री भिसा इंटरव्यू पाई स्लॉट खोलु नाही। यासह भिसा रिजेक्शन मध्य होछि। एभली स्थिति रे चलित वर्ष अमेरिकीय विश्वविद्यालय गुड़िक भारतीय छात्र छात्री संख्या 70% खसीपे बोली एक रिपोर्ट रे कहुछि। पूर्वर यही समय मध्य अधिकांश छात्र छात्री भिसा इंटरव्यू दे सारी थांती एवं अमेरिका आसवाक प्रस्तुत करुथांती। हेले एवर्ष किंतु पूरा उलटा स्थिति। जदिओ अमेरिका कर्तृपक्ष पूर्वर आश्वस्त करी कहिथिले जे पर्यायक्रमे अधिक भिसा स्लॉट जारी हेबो, किंतु एथिरे किछि स्पष्टता नाही। नंबर 10 सर्वदलीय बैठक में सरकार उपरे भारी पड़िले विरोधी। आज संसद में आरंभ होगाकू जाउछि अधिवेशन। यह पूर्वर गतकाली सरकार निमंत्रण में सर्वदलीय बैठक अनुष्ठित होइछि। यह बैठक में विरोधी बिहार में नागरिकता संशोधन, ओडिशा रे आईन श्रृंखला व्यवस्था और ऑपरेशन सिंदूर भली प्रसंग उठाई सरकार को घेरिछंती। संसद में श्रृंखलित आलोचना पाई सरकार विरोधी को अनुरोध करिछंती। केंद्रमंत्री तथा राज्यसभार नेता जेपी नड्डा अध्यक्षतार बैठक अनुष्ठित होता। एथिरे विभिन्न राजनैतिक दलर प्रतिनिधि जोग देइथिले। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और तांको कनिष्ठ मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सरकार तरफ प्रतिनिधित्व करथिले। कांग्रेस तरफ जयराम रमेश, गौरव गोगोई, एनसीपी तरफ सुप्रिया सोले, डीएमके तरफ टीआर बालू, आरपीआई तरफ रामदास अठावले बैठक में भाग नहीं। नंबर 11 दिल्ली को मिलिबो प्रदूषण ट्राफिक जामरू मुक्ति 9टी बड़ प्रकल्प को मिलिला मंजूरी। राजधानी दिल्लीवासी एक बड़ आश्वस्तिकर खबर। दिल्ली को ट्राफिक जाम एवं प्रदूषण मुक्त करने केंद्र सरकार प्राय 24,000 कोटी टंकार 9टी बृहत भित्तिभूमि प्रकल्प मंजूरी देइछंती। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ 2027 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ଯାତାୟାତକୁ ସହଜ କରିବା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ।
ଏହି ମେଗା ଯୋଜନାରେ ମେଟ୍ରୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଟନେଲ, ଫ୍ଲାଏଓଭର ଏବଂ ନୂତନ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି। ନମ୍ବର 12 ଭାରତ ପାଇଁ ୱାଟର ବୋମ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କଲା ଚୀନ। ତୀର୍ଥତର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଉପରେ $167.8 ବିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କଲା ଚୀନ। ଏହା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଭାରତୀୟ ସୀମା ନିକଟରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଶନିବାର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଚୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲି କେକିୟାଙ୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଙ୍ଗଚି ସହରର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ତଳଭାଗରେ ଭୂମି ପୂଜନ ସରିବା ପରେ ଏହି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୀନ ସରକାରୀ ମିଡ଼ିଆକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୀନ ସରକାରୀ ଖବର ସଂସ୍ଥା ସିନହୁଆର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତୀର୍ଥତ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନ୍ୟାଙ୍ଗଚି ମେନଲିଙ୍ଗ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନରେ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଏଥିପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 5ଟି କାସ୍କେଡ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନ ରହିବ, ଯାହାର ମୋଟ ନିବେଶ ପ୍ରାୟ 1.2 ଟ୍ରିଲିୟନ ୟୁଆନ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚୀନର ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଏବଂ ସଂସ୍କାର କମିଶନ ଏବଂ ଚୀନର ପାୱାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କର୍ପୋରେସନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନରେ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 ଭାରତର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଆକାଶଦୀପଙ୍କ ଆହତ ସମସ୍ୟା। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ଏବେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆହତ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନିଂ ବୋଲରଙ୍କ ନାଁ। ରିଷଭ ପନ୍ତ, ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଆକାଶଦୀପଙ୍କ ଆହତ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁସ୍କିଲ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଆକାଶଦୀପ ମଧ୍ୟ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟରେ 22 ରନରେ ହାରିବା ପରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ 1-2ରେ ପଛୁଆ ରହିଛି। ସିରିଜକୁ ବରାବର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ଜିତିବା ଜରୁରୀ। ମାତ୍ର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଭାରତକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିବଶ କରିଦେଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଏହା ଯୋଗୁଁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛି। ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। 22 ଜୁଲାଇ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବଂ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ମିଆଁମାର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 23ରୁ 25 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ବା ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନମ୍ବର 15 UIDAIର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ଏଣିକି ସ୍କୁଲରେ ହେବ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍। ଏଣିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ହେବ ସହଜ। ଆଧାର ସଂରକ୍ଷକ ସଂଗଠନର ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ UIDAI 2 ମାସ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣର CEO ଭୁବନେଶ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆଧାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପଡେଟ୍ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହା 45ରୁ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।